सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको तत्सत जैनेंद्र कुमार जी की कहानी पढ़ाने वाला हूँ। कहानियाँ जो है वो काल्पनिक होती है और बहुत ही मार्मिक होती है, जीवन के सृजन के लिए महत्वपूर्ण होती है और उनके कई फायदे हैं। प्रथम हम लेखक का परिचय लेंगे। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतलस्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। जैनेंद्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। ये हुआ उनका परिचय। उनकी प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, कल्याणी ये उपन्यास है, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या यह कहानी संग्रह है, पाप और प्रकाश नाटक है, मेरे भटकाव ये और वे ये संस्मरण है, साहित्य और संस्कृति आलोचना आदि उनकी क्या है प्रमुख कृतियाँ भी है। अब विधा परिचय, ये किस प्रकार की विधा है? ये कहानी विधा है। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। ये हुई विधा परिचय। किस प्रकार की विधा होती है? पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। देखो, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमते थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। देखो, एक गहन जंगल था। गहन यानी बड़ा जंगल था, और वे 2 जो व्यक्ति थे वे पुराने शिकारी थे। और क्या है, शिकार करने के लिए दूर दूर तक घूमते थे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा बड़ा और घना जंगल कहीं भी नहीं देखा था। इसी कारण
मन में उनके भी क्या है, दहशत निर्माण होती थी और हुई थी। अब दोनों में चर्चा सत्र होती है। एक ने कहा ओहो कैसा भयानक जंगल है, दूसरे ने कहा और कितना घना। देखो कुछ देर बाद कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बर्ड से कहा, बर्ड दादा अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वे गए। देखो किस प्रकार का चर्चा सत्र चल रहा है। देखो बर्ड दादा यानी कि सबसे जंगल का या वन का पुराना पेड़। अब उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने कहा, बर्ड ने कहा हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, क्या कहता है? नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। देखो किस प्रकार की बातचीत चल रही है। शीशम भी आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने आज तक ऐसे मानव नहीं देखे थे, यह जो मानव जाति है उनको कभी नहीं देखा था। बर्ड ने कहा हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे, अलग तरीके के। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। दादा ने कहा, बड़दादा क्या कह देते, देखो जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे है? आपने तने की 2 शाखों पर ही चलते चलते जाते हैं। शीशम ने कहा ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? दादा ने कहा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। देखो हर व्यक्ति को लगता है, इंसान को लगता है, जीव जंतुओं को लगता होगा अरे ये किस प्रकार जीते होंगे। लेकिन क्या है, सृष्टि ने इनको जीने के लिए कुछ ना कुछ तो सहारा तैयार किया है, इसी कारण वो जीते हैं। अब इतने में बबूल जिसमें हवा साफ छनक कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला दादा ओ दादा तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किस भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा दादा हाँ सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा सच पूछो तो भाई इतनी उम्र हुई उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा है। सभी जानवर, देखो किस प्रकार की बातचीत हो रही है। देखो सभी जानवर मैंने देखे, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़ दादा ने कहा डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। देखो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बड़ दादा जो है इसमें से सबसे पुराना जीव है। अब बड़ दादा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे पास तो सभी आते हैं। कौन आता है? पशु पक्षी तो क्या है, मेरे ऊपर घोंसले बनाते हैं। शेर हो, सांप हो या हिरन हो, कोई भी क्यों न हो, आदि प्राणी क्या है, मेरे छांव में या मेरे डालियों पर आकर बैठते हैं। लेकिन मेरी आज तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और मैंने वन को तो कभी ही नहीं देखा है। अब वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, ये किस प्रकार जानकारी है क्या? नहीं है। और मैंने शेर देखा है, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है।
एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होगा। देखो, मालूम नहीं होने के बाद किस प्रकार की बात होती है। कई बार ऐसा भी होता है जो हमें चीज़ की जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में जानने से पहले हमें यह चिंता होती है, अरे ये किस प्रकार का होगा। लेकिन जब मालूम हो जाता है तो क्या है, ऐसा होता है, ये सामान्य बन जाता है। जिस प्रकार सृष्टि का निर्माता हम कहते हैं कि ब्रह्मा है। सृष्टि की निर्मिति किस प्रकार हुई होगी, कैसे हुई होगी, ये जो है गूढ़ सत्य है, ये तत्वज्ञान की बातें हैं। लेकिन इसी प्रकार जो है ये एक गूढ़ रम्यता की क्या है, वन किस प्रकार का होगा, और वन के बारे में आज तक किसी ने भी नहीं जाना था कि वन किस प्रकार का होता है। ये मानवों को ही मालूम था कि ये वन इस प्रकार का होता है। बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है, प्रेम है, सद्भावना है सबसे प्रति, और मेरी प्रति भी क्या है, सभी सद्भावना ही रखते हैं। अब बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। बबूल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा दादा, सो तो होता ही होगा। देखो, दादा को भी मन में डर हो रहा है कि अरे वन किस प्रकार का होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते आपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। देखो कैसा होगा, खौफनाक हो। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसी तरह उनमें क्या होने लगे, बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। देखो, उसके बाद किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बास खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी से आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। देखो, मैं बोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। देखो, बास का जो कह रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब बड़दादा क्या कहते थे, देखो बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। किस प्रकार की बातचीत है, देखो आगे बढ़ रही है बातचीत। वन दादा को किसी ने नहीं देखा है या वन को किसी ने नहीं देखा है, और ये आपस में चर्चा बढ़ती ही जा रही है। अनेक पेड़ पौधे जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे को पूछ रहे हैं, अरे किस प्रकार का होता है वन। लेकिन किसी को यह मालूम नहीं कि वन किस प्रकार का होता है। बास ने रीति आवाज से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं है। देखो, बास को भी गर्व था कि अरे मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसका अहंकार जो है आज टूट गया था। बास को वन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ये चर्चा जो है बहुत ही रोमांचक बनती जा रही थी और डर भी महसूस करने लगे थे सभी। अरे वन किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, वो किस प्रकार दिखता होगा, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता होगा, ये किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन वन है,
ये सबको मालूम हो गया था। किसके कारण? इन दो मानवों के कारण, जो कि क्यों आए थे? शिकार करने के लिए आए थे। अब ऐसे ही चर्चा सत्र बढ़ने लगा था। सब एक दूसरे से पूछने का कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या है, किसी को भी मालूम नहीं था। अब आगे बढ़ते हुए क्या होता है, देखो। देखो, बढ़ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ बड़े होते तो झुकना जानते। देखो, बड़दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कही है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी पिछी रहती है कि किसी को उसे शिकायत नहीं होती। देखो क्या बात है। वन जो है किसी को मालूम नहीं है। अब घास जो है सभी तरफ फैली होती है, यहाँ से जहाँ तक देखो देखो वहाँ तक। अब घास को मालूम होगा कि वन मालूम है क्या। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? अब घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पत्तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं चाहा। देखो, या पहचाना है। अब ये बातचीत तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, बढ़ती ही जा रही थी। किसी को वन के बारे में जानकारी ही नहीं थी। अब सभी के मन में एक ऐसी चिंता लगी होती है, अरे वन जो है किसी को परेशानी पहुंचाएगा क्या? वन किस प्रकार का होगा? ये क्या है, सबको मालूम होने के लिए क्या है, आस लगी हुई थी। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी का बतला सकती हूँ। दादा क्या कह देते देखो। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। देखो, वन नाम का ये जो जंतु है उसे कोई तो जानता होगा। ये बड़दादा को क्या है, आस लगी हुई थी। इतने में पशुराज सिंह वहां आए। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। देखो, बड़दादा की जो सबके प्रति प्रेम भावना है यहाँ पर झलकने उठती है। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। क्या है? वन बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? देखो, अब बड़दादा क्या है पूछ रहे, किसे पूछ रहे? सिंह दादा से पूछ रहे हैं, जंगल के राजा से पूछ रहे हैं। और वो क्या कहते थे, बताओ वह कैसा होता है।
अब शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। देखो शेर भी क्या कह देता है। शेर के मन में वन के प्रति किस प्रकार की भावना है, या उसने हराया है, ये क्या है, शिव भाग बाकी का है, शेष भाग है वो कर लेंगे, बाकी का भाग कर लेंगे। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद बच्चों।